Hello everyone, how are you? Hope all are doing well. I know you are waiting for your last chapter in 8th standard. It is part 17, Kabir ke Dohe. That Doha I'll teach you today. First you have to see about Kabir. We'll get some information. Kabir परिचय कबीर दास बाणी के डिटेक्टर थे। वो बाणी के डिटेक्टर थे। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। ये एक मुसलमान परिवार का नाम है नीरू नीमा, वहां पर उनका पालन पोषण हुआ था। सहजता निर्भीकता उनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। सहजता निर्भीकता, सहज सरल उपाय में वो लिखेंगे। निर्भीकता, उनको कोई भी बात में डर नहीं था। उनका काव्य का ये प्रमुख गुण है। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। ये जो दोहा लिखे हैं इनके वो दोहे में वो जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं उसमें समाज सुधार की भावना, समाज में सुधार आ सकता है, ये कूट कूट कर भरा है। He has given that kind of word and message also. वे बड़े दार्शनिक कवि थे। He was a great philosopher, poet. कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहा जाता है। उन्हें जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं बिजक नाम से संकलित है। कबीर जो रचित किए हैं वो सभी रचना उनके बिजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग है, साखी, सवद, रमैनी। ये था तो कबीर के बारे में परिचय, कबीरदास के बारे में। अभी शब्दार्थ देखिए। वाणी मीन्स वाणी, whatever you are talking, बच्चन। आपा अहंकार, एटीट्यूड। प्राउडनेस, that one, गर्व, घमंड। खोया, गवाना, लॉस्ट। नष्ट करना। औरन, दूसरे लोगों को, औरों को, टू अदर पीपल। शीतल मीन्स ठंडा, कोल्ड। सो पहला देख लेते हैं। पहले मैं दोहा पढ़ती हूँ, उसके बाद एक एक दोहा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। पहला वाला देखिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बाणी बोलिए, बात ऐसी करना चाहिए, बाणी ऐसी बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, मन में कोई अहंकार की भावना ना हो। मन में कोई अहंकार की भावना न कर दूसरों के साथ बात नहीं करना चाहिए। और इनको शीतल करे आपहु शीतल खोए। आप अगर आप कोई मन में अहंकार ना रख के अच्छे मीठी बात बोलते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, तो क्या हुआ, और इनको शीतल करे। ये आप जिसके साथ बात कर रहे हो और वो जो भी सुन रहा है और जो भी देख रहा है, इसको अच्छा लगेगा, शीतल करा, उसको ठंडक पहुंचेगा और आपहु शीतल हुए। और ये सब खुशी देखकर अपने आप को भी खुशी मिलेगा। कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होना चाहिए। हम जो बात करते हैं वो स्वीट वर्ड यू हैव टू स्पीक, स्वीट लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक। मधुर भी होना चाहिए और मीठी भी होना चाहिए। उसे सुनकर दूसरों के मन में कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। जब आप मीठी बात दूसरों के साथ करोगे तो वो लोग भी आपके साथ वही मीठी बात करेंगे और आपके दोनों के बीच में जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएंगे। देखिए, आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा व्यवहार आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसी के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, इसी से ही मुझे अच्छा व्यवहार लेना है। नहीं, आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सभी लोगों से अच्छा व्यवहार पाने के हकदार हैं। अच्छा, तो फिर चलते हैं दूसरा वाला। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं। सांच का मतलब है सत्य, सच। बराबर मतलब समान, और तप मतलब समस्या। तप मतलब तपस्या। तप मतलब तपस्या, जो मुनि ऋषि तपस्या करते हैं। और जा के मतलब जिसके, ता के मतलब उसके, हृदय मतलब हृदय, हार्ट, आप मतलब भगवान, गॉड। तो सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप मतलब भगवान वास करते हैं। जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है। जो लोग सत्य कार्य करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, जो लोग सच बोलते हैं, उनका व्यवहार सही होता है, क्योंकि वो लोग सही मार्ग पर चलते हैं। और उनका चरित्र भी नेक होता है, उनका चरित्र भी बहुत ही अच्छा होता है। वो बहुत भले लोग होते हैं। भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं। भगवान जो है वो ऐसे लोगों को अपना लेते हैं। कबीर क्या कहते हैं? कबीर इस सच्चाई के बारे में ये कहते हैं, सत्य बोलने का समान दूसरा कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। जैसे सत्य एक बहुत ही बड़ा अस्त्र है। अगर आप बोलते हैं तो उसके बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। तपस्या सभी लोग कर नहीं पाते हैं। जो लोग साधु संत हैं वही लोग तपस्या करते हैं। तो अगर आप सच बोलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, वही आपके लिए बहुत बड़ा तपस्या है, वही आपके लिए बहुत बड़ा साधना है। इसके विरुद्ध में झूठ बोलने या झूठ व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है। इसके विरुद्ध में झूठ बोलने या झूठ व्यवहार से बढ़कर कोई पाप। झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, if you are speaking lies and you are showing that you are very good, so you are doing some kind of sin. इसके बराबर कोई भी पाप नहीं है। ये बहुत ही बड़ा पाप है जो आप कर रहे हैं झूठ बोलकर। जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच बोलता है, तो सही मार्ग पर चलता है, भगवान हमेशा उसके हृदय में वास करते हैं, उसको राह दिखाते हैं। वही लोग भले होते हैं। भगवान को भी सत्यवादी ही प्रिय होते हैं। भगवान भी, जो लोग सत्य के राह पर चलते हैं, सत्यवादी होते हैं, भगवान उन्हीं लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तीसरा देखिए, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा मतलब लंबा और चौड़ा और अधिक ऊंचा। भैया मतलब होना, बनना। खजूर का पेड़ ताड़ जैसा एक लंबा पेड़, वेरी बिग ट्री। पंथी, पथिक। अभी भावार्थ देखते हैं। इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशान तो उसका परोपकारी होता है। इंसान कितना भी धन दौलत कमा ले, कितना भी अच्छे पोजीशन पर वो अधिकारी बन जाए, लेकिन वो बड़ा तभी बनता है जो वो अपना बड़ापन का निशान दूसरे लोगों को सहायता करके निभाता है। तभी वो बड़प्पन अपना दिखा पाएगा। इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। खजूर का कैसे, वो एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है। खजूर का जो पेड़ है, ये जो पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ये है खजूर का पेड़। ये बहुत ही लंबा है और ऊंचा है, वेरी बिग ट्री। ये बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसे राहगीरों को छाया नहीं मिलता। ये जो पेड़ है ना, बहुत लंबा है, और जो पथिक जा रहे हैं रास्ते में, इन लोगों को ये पेड़ से कभी छाया नहीं मिलता। उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। इसमें जो फल आता है रेड कलर का, वो फल भी बहुत ऊपर होता है। उसको वो हम तोड़ नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, इतना ऊपर है वो। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता। तो ये पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? किसी को फायदा नहीं मिलता। राहगीरों को जो
पथिक जाते हैं उनको छाया नहीं मिलता, और इसका जो फ्रूट्स है वो टेस्टी होता है लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं, इतना ऊपर है हम लोग खा नहीं पाते हैं। ऐसे ही इंसान को भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता है। वैसे ही अगर ऐसे ही पेड़ की तरह एक बड़ा इंसान है तो हम उसे बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान बन सकता है। अगर वो इंसान दूसरों के हित के लिए काम करता है, परोपकार करता है, तो हम उसे बड़ा ही कह सकते हैं, नहीं तो हम उसे बड़ा नहीं कहते हैं। मानव को परोपकारी होना चाहिए, ये दोहे का अर्थ है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए, मनुष्य को परोपकार होना चाहिए। चौथा देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुमिरन मतलब स्मरण करना, काहे मतलब क्यों, कोई मतलब कोई, होए मतलब होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सभी लोग दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, जब सुख हुए तभी भगवान को वो स्मरण नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। अगर हम दोनों समय में भगवान को स्मरण करते हैं, सुख में भी और दुख में भी, तो कभी दुख आएगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा ये सुख है या दुख है, क्योंकि हम दोनों समय में भगवान को स्मरण करते हैं। सब लोग दुख और विपत्ति के समय भगवान को स्मरण करते हैं। जब भी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आता है, दुख आता है, that time only people will remember the God. Oh God, why you are giving this kind of pain? What kind of mistakes I have done? Like this you will tell and you will cry in front of God. लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। बट when you are getting happiness, even when you are getting a position, when you are getting a good job, when you are getting some kind of money, that time you are very happy and you are not at all remembering the God. कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। So Kabir Das is telling, if you are remembering in both happiness and when you are happy and when you are unhappy, both the time if you will remember God, then you won't get any kind of pain. सुख और दुख दोनों भगवान की देन है। No person is getting only happiness. All the persons God is giving happiness and some kind of happy, unhappy. So some happy and sad also there God is giving, because this is the process. इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें। We have to accept both the things in a equal manner. Okay, both are for me. I have to face. I have to overcome the situation. तो हमारा जीवन सुगम होता है। If we'll accept happy and sad both in a same way, and you have to face everything, then you will be very lucky person in this world, and your life will be easy. आशा करती हूँ ये दोहा आपको बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो दोहा आप आपके जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए। बाय बाय।